साल सुरेश कश्यप जी रहे, 15 साल से वो यहाँ पर झूठ बोल रहे। आप ये बताइए कि 15 वर्षों में इतनी बात करूं पर बाढ़ 15 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने यहाँ क्या काम किया, या 11 वर्षों में एमएलए साहब जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या काम किया। अगर कोई काम है कोई भी आदमी बता दे कि ये काम किया है, छोटा अरसा नहीं होता। 11 साल जब 11 साल के बाद 21 साल का हो गया, पूरा वो जवान हो गया है। वो तब भी पानी के लिए तरस रहा था जब 10 साल का था, आज भी वो पानी के लिए तरस रहा है। क्या हमारे को बुनियादी चीजें भी ये मुहैया नहीं करवा पाए? जब एब्सोल्यूट पावर इनके हाथ में थी, भारत में सरकार इनकी थी, जयराम ठाकुर जी यहाँ पे मुख्यमंत्री इनके थे, सुरेश कश्यप जी एमपी इनके थे, बलवीर वर्मा जी एमएलए इनके थे, तो चारों ताकतें इनके पास थी। जब ऊपर से नीचे तक थे तब इन्होंने हमारी कोई सुध बुध नहीं दी, हमारा कोई काम नहीं किया। क्षेत्र की समस्याओं की बात कर रहा हूं। हमारी माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में एक सुदृढ़ और शक्तिशाली सरकार है, और ऐसे हमारे पास दिग्गज हमारे नेता श्री रोहित ठाकुर जी कैबिनेट मिनिस्टर, जिनके दादाजी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, गवर्नर रहे आंध्र प्रदेश के, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका मुकाबला हम अंग्रेजों के, लंदन के अंग्रेजों के साथ करते हैं। जुब्बल कोटखाई का मुकाबला, जुब्बल कोटखाई के लोग और अंग्रेजों के दिमाग को पढ़ना बहुत मुश्किल है। उस क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, और वहां की विकास को देखो तो अपना विकास देखो तुमने, हमारी हालत क्या है। और जैसे ही हम हुई क्रॉस करते जुब्बल कोटखाई लगता है कि हम यूरोप में पहुंच गए। जब हम एक एकाजा में जानी हमें पता कि तिन्ने पावरी थी उड़ियोला के का स्थिति क्या ही बन रहा है। स्थिति तो अब बनो जो हमारे नुमाइंदे निकम्मे हुए, जिन्होंने ना कभी सोचा हमारे बारे में ना कुछ किया, सिर्फ आकर के झूठ पुरोसा। तू माता बहन ही थी 10 वर्ष पहले मैंने वोटा दी थे जब सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी, आडवाणी जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी सिलेंडर लड़ी लोकसभा की बिटकी। ये लोग कांग्रेस ने महंगाई ले आई, 450 का सिलेंडर बन गया। जेरी कैन में पेट्रोल और डीजल लेके लोकसभा के अंदर चले गए, पार्लियामेंट के अंदर, और वहां दिखाया कि 50 रुपए डीजल हो गया, 55 रुपए पेट्रोल हो गया, हर कुछ महंगाई हो गई है, खाने की सामग्री बढ़ गई है। उस बात पे इन्होंने सरकार में बदला लगा और हम हार गए। तो 10 साल में वो सिलेंडर मेरी माताओं बहनों कहां है? 400 से नीचे आया, 300 आया कि 1200 तो 3 गुना हमारा सिलेंडर बढ़ गया, डबल पेट्रोल डीजल हो गया। खाने रो तेल शेर तेल के तो पूछो, आटा चावल चीनी गुड़ कहां पहुंच गया। महंगाई कमाल की चली गई। बेरोजगार की बात बोलते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हम इस क्षेत्र के चारों बार। मैं आपको बताता हूं, एक बच्चा कोई उठ करके बता दे कि जिसने एमबीए की है, इंजीनियरिंग की है, अच्छी पढ़ाई की है, आर्ट्स में की है, चाहे साइंस में की है, चाहे कोई जिसने प्रोफेशनल डिग्री की है, एक बच्चा किसी का इन्होंने नौकरी में लगाया हो जब इनके पास संपूर्ण सत्ता थी। ना रोजगार दिया, ना महंगाई कम की, उल्टा किसानों को खत्म किया। उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, वो विषय हमारे माननीय मंत्री जी का खुद बताएंगे अभी आपको इसके बारे में, इसके बाद कि हमारे किसानों के साथ क्या छल कपट किया इन्होंने, सेब के साथ क्या छल कपट किया है। पर मैं आपको ये बताता हूं बुनियादी चीजों, फिर यहाँ सौर डुआ गाछ बोलो चीशा मोर लागो, जो नेडवा चीज नहीं थी, थुंदो कराटी बोलो लिफ्ट नहीं चल रही, रुईजा में बोलो पानी नहीं है, बालदार में मेरी माताएं बहने ढाटू निकाल के चली गई, मुंडे दे बाल नहीं थी, चीशान लो ढोयो। तो 12-12, 11-11 साल से ये कर क्या रहे थे? हमारे को सिर्फ ठगने का काम। 15 साल से एमपी आता है वो ठगता है, एमएलए आता है वो ठगता है। अरे ये कोई जीवन हमारा 200 साल का थोड़ी है कि 50 साल तक हम ठगे जाएंगे, उसके बाद हमारे को शुद्ध बुद्ध आएगी, फिर हम आगे जाएंगे। तो मेरी आपसे ये हाथ जोड़ के विनती है मेरी माताएं बहनों, नौजवान भाइयों, जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाते हैं, हमारे बीच के लोग ही, जो हमारे भाई, कोई बाहर के नहीं है, दुश्मन नहीं है, तीनों में रह समझाओ कि ओ शौकत क्या भारतीय जनता पार्टी लगाई हुई है। दिल्ली में क्या हो रहा, बात की बात है। पहले ये देखो कि पुलवामा में क्या किया इन्होंने, आपके गांव के लिए क्या किया, मेरी माता बहनों के लिए कुछ किया। 1500 रुपए वाली बात पे भी हमारे मंत्री जी बात करेंगे, क्योंकि इनका विषय है, कैबिनेट के मिनिस्टर ये बोलेंगे हमारी सरकार ने क्या किया, सुखू जी क्या कर रहे हैं वो भी ये बोलेंगे। पर एक ही चीजें बैठी देखो जा मुखी मेरे दे लागो तुमको चीज, बिजली, सड़कें टूट गई, बसें बंद हो गई, क्या प्रॉब्लम है, क्यों हुई ये सारी चीजें?
तो मेरी आपसे यही विनती है कि काबिल आदमी जिनके पिताजी ने हमारे क्षेत्र में चहुमुखी विकास जी, उनके बेटे हमारे तो बिल्कुल पड़ोस के ही है। गिरिपुर के आगे से इनका घर शुरू हो जाता है, रोज ग्राम से गिरिपुर बैठे, जब मर्जी इतफा करना पड़ा ना विनोद सोचमाजी। और इनकी सोच बहुत बड़ी है, ये बोलते हैं किम्बा जी मैं और आप 1 और 1 11 बन करके इस क्षेत्र का विकास करेंगे, आपकी बुरी हालत हो चुकी है, मेरे को भी दुख हो रहा है, ये बोल रहे हैं। तो जिस आदमी में अभी इतनी हमदर्दी है तो आगे क्यों नहीं होगा। और दूसरा, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हमारे बीच बैठे हुए हैं, इनकी इज्जत हमारी इज्जत, इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। मैं बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं, आप कहीं लाइट नहीं ना लाइयो, आप मेरा परिवार हो, परिवार के बीच बोल रहा हूं। 15 महीने पहले क्या हुआ उसको छोड़ दो, हमने भस्म फाड़ देंगे ऐसे। सब हमारे मित्र, सब हमारे भाई, ये जो गलती हुई मेरी गलती, आपकी किसी की गलती नहीं। मेरे में कमियां हुई होगी, शायद मैं आपको समझ नहीं पाया, मेरी गलती, आपकी किसी की गलती नहीं। पर अब रोहित ठाकुर और जरूरत इतनी हो धुंधल हर भाषण तो बोला, कोटखाई में जा रहे हैं, टिक्कर में जा रहे हैं, चेता में जा रहे हैं कि मैं चौपाल का हूं, मैं धुंधल का हूं। तो अब नाक ना कॉटन दे पूरा बाढ़ जो मुंह बोलो तो काज। ये रोहित ठाकुर की भी इज्जत का सवाल है, हमारी सबकी इज्जत का सवाल है। आज हम बड़ी दम के साथ बोलते हैं ना, मंत्री जी हमारे क्षेत्र से है। जब आदमी, अगर जनता ने धोखा दे दिया, जनता ने हमारी बात नहीं सुनी, सरकार का साथ नहीं दिया, उसके बाद विकासात्मक कार्य भी बंद हो जाते हैं। पूरे नहीं देंगे, सौर में मच है, पूरे नहीं देंगे कि काम कैसे करे। आज आप बोल रहे हैं कि नहीं है, अगर सहमत है तो हाथ खड़ा करो, सहमत है ना, तो आगे तो पूरे समझो जो है कि मैं